नहीं चला पेटीएम का जादू। 10% डिस्काउंट पर लिस्टिंग के बाद 25% तक टूटा शेयर। कंपनी पर ब्रोकरेज हाउस का भी भरोसा कम। मैक्वेरी के 1200 रुपए तक के टारगेट्स। थोड़ी देर बाद पेटीएम के मैनेजमेंट से दिखाएंगे एक्सक्लूसिव बातचीत। Hearty congratulations. चौंकाया करीब 14% के साथ 1350 पर हुआ लिस्ट। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली लिस्टिंग के दिन। और शुरुआत में ही आज सब जिस कंपनी की चर्चा कर रहे हैं 197 कम्युनिकेशंस, यानी कि जो कंपनी पेटीएम का ब्रांड ओन करती है। देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लिस्ट होता हुआ, और अप फ्रंट उसी के टॉप मैनेजमेंट से कराते हैं आपकी मुलाकात। हर्षदा वहां पे पहुंची हुई है, बातचीत करेंगी पेटीएम के टॉप मैनेजमेंट से। हर्षदा, ओवर टू यू। लंबे समय के इंतजार के बाद डिजिटल पेमेंट लीडर पेटीएम फाइनली भारतीय शेयर बाजार पर लिस्ट हुआ है। 2150 के इशू प्राइस के मुकाबले थोड़ी सी हल्की या मध्यम लिस्टिंग हुई है, लेकिन इतिहास रचा है। एक डिजिटल कंपनी ने एक बार फिर भारतीय बाजार में। मेरे साथ है पेटीएम के विजय शेखर शर्मा और साथ ही साथ कंपनी के ग्रुप सीएफओ मधुर देवरा। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस लिस्टिंग के लिए। विजय, मुझे याद है कुछ साल पहले जब आपसे बात हुई थी और ये एक सपना था कि पेटीएम किसी दिन एक लिस्टेड एंटिटी रहेगी, तब आप चर्चा करते थे कि शायद नैस्डैक पर लिस्ट होना पड़े। लेकिन आज बीएसई में आपने वो घंटी बजाई और काफी इमोशनल भी हुए आप। मैं हर्षदा, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, एंड इट्स होम टू कम हियर एंड टॉक अबाउट इट। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उस बारे में बात कर रहे हैं जो आपको याद है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर की जो एम्बिशन होती है वो एक तरीके की इस तरह से होती है कि आपका एक्नॉलेजमेंट यूएस में जाके ही मिलता है। मतलब आप समझिए तो यूएस के स्टॉक मार्केट, यूएस के इन्वेस्टर्स और वो सब होते हैं। तो एक तरीके से हमारी बिजनेस चलाते हम चाहे इंडिया में से हैं और इंडिया के कस्टमर्स के लिए, लेकिन हमें सेल एक्चुअली एक यूएस इन्वेस्टर्स को करना पड़ता है। ऑब्वियसली हमारे कस्टमर्स तो इंडिया के ही हैं, लेकिन मैं आज एक बात कह सकता हूं कि हमारे देश में जो अपॉर्चुनिटी है ना सिर्फ ऑब्वियसली कस्टमर्स को सर्व करने की, बट इंडिया के स्टॉक मार्केट में आके लिस्ट करके, और जो एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन स्टॉक और इंडियन कैपिटल मार्केट की, वो अंडर एस्टिमेटेड है। देखिए, एक दिन था जब हम यूएस जाने की बात कर रहे थे, नैस्डैक लिस्टिंग की बात कर रहे थे, और आज मैं ये कह सकता हूं हमें बहुत फख्र है इस बात का कि हम भारत में अपनी कंपनी को लिस्ट करवा पाए, भारतीय शेयर होल्डर्स को अपने साथ लेके आ पाए। और भारत के, मैं बताऊं तो आपको पता होगा कि हमारे पास 1 मिलियन यानी 10 लाख शेयर होल्डर आए हैं, 1000 से भी ज्यादा शेयर होल्डर आए हैं। तो वो बहुत ही इलेटेड फीलिंग है। मतलब पहले मैं क्या करता था कि आईटी सर्विस कंपनी में क्यों काम करो, किसी बैंक, यूरोपियन बैंक के किसी सॉफ्टवेयर को आप सर्विस कर रहे हो, क्या जिंदगी वेस्ट कर रहे हो अपनी। तो इसलिए मैं इंडिया में रह गया था कि इंडिया में ही कुछ बनाएंगे। अब अगर आप दूसरी तरफ से देखो तो मैं कहता कि आपने मेहनत करी, किसी दूसरे कंट्री के, किसी दूसरे पेंशन फंड के आप गेन दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वर्सेस आज हम अपने देश के नागरिकों के लिए, देश के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ कर पाएंगे। तो मेरे लिए एक तरीके से वो दिन है जिस दिन मैं ये फक्र के साथ कह सकता हूं कि इट इज प्राउड टू बी इन इंडिया एंड प्राउड टू बी इंडियन। एंड जो कहते हैं कि इंडिया में ये सब चीजें बड़े नाम वाले लोग ही कर सकते हैं, यू नो, द बड़े नाम वाले। तो मतलब एक बहुत ही शर्मा जी के बेटे ने कर दिखाया। वेल, नाइस वे ऑफ सेइंग इट। अच्छा कह रहे हो आप कि शर्मा एक बहुत कॉमन नेम है जी। तो मैं कहता हूं कि अपने कॉमन सरनेम का आज से ज्यादा फक्र कभी पहले नहीं हुआ, ये कह सकते। मधुर, ऑफ कोर्स हम भारतीय बाजार को देखते हैं और अब चर्चा काफी होती है अब यहाँ से आगे कंपनी क्या डिलीवर करेगी। स्पेशली लिस्टिंग के दिन एक पॉप इज समथिंग बिगर टू लुक फॉरवर्ड टू। तो लिस्टिंग से क्या निराशा है, और यू विल सी इट हाउ थिंग्स पैन आउट। अभी मैंने कुछ खास शेयर प्राइस देखी भी नहीं है, मैं बता सकती हूँ। मैं सिर्फ ये कहूंगा, अपने व्यूअर्स तो देख ही रहे होंगे, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टर होते हैं, जिनको ब्लू चिप इन्वेस्टर्स कहा जाता है, उसकी 80-90% ऑफ द बुक उनके पास है। एंड उन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया है, एक तरफ तो उनका सपोर्ट और दूसरी तरफ इंडिया के रिटेल शेयर होल्डर्स का सपोर्ट, जो आपने देखा ही होगा बुक बिल्डिंग में एंड ऑल दैट। तो पेटीएम के ब्रांड को से इतना एसोसिएट करते हैं, तो वो जो 2 शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए हम बहुत अच्छा काम करेंगे। एंड चाहे आज हो, चाहे 1 क्वार्टर में हो, चाहे 2 क्वार्टर में हो, वो हमारा परफॉर्मेंस देखते रहेंगे और उनको हमें लगता है कि अच्छा लगेगा कि पेटीएम वाले बहुत मेहनत से काम करें।
मैं इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन आंकड़े जब देख रही थी, खासतौर से QIB बुक जो भरी, उसमें FIIs ने ज्यादा निवेश किया है। परहैप्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना शायद उम्मीद थी। तो क्या अभी भी आपको लग रहा है कि ये मॉडल ज्यादा विदेशी निवेशक बेहतर समझ पा रहे हैं वर्सेस द इंडियंस, और उसको क्या एक्सप्लेन करने में आप लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी? कुछ इंडियन फंड्स ने एंकर राउंड में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट किए थे, जितना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आज तक कभी IPO में हुआ नहीं है। तो इंडियन इन्वेस्टर्स भी हैं, लेकिन ऐसा है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है कि हम पेमेंट से चालू करेंगे, जो पेमेंट इंजन है हमारे बिजनेस का, राइट, एंड वो इंजन से भी रेवेन्यू आती है। उसके ऊपर हम कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विस का भी बिजनेस बना लिए हैं। तो वो जो मॉडल है वो US में और दूसरी कंट्रीज में ऑलरेडी कोई कंपनीज ने कर दिया है। तो अगर आप वो कंपनी के शेयर होल्डर थे 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले, और आपने देखा है कि यार ये कंपनी जब इस स्टेज पे होती है तो 5 साल बाद, 10 साल बाद बहुत बड़ी बन सकती है, तो हो सकता है उनको थोड़ा ज्यादा शुरू में कॉन्फिडेंस आ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा, ये तो इनका अच्छा चलने लग गया है, अब ये बहुत बड़ा हो सकता है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस हो। इंडियन इन्वेस्टर भी बहुत स्मार्ट है, इंडियन म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़े हैं और बहुत स्मार्ट है, हमने सबसे बातें की है। लेकिन हो सकता है वो थोड़ा दूसरा देखते हो सकता है वो 6 महीने 12 महीने बाद देखें कि इनका लेंडिंग बड़ा हो गया है या इनका इंश्योरेंस बड़ा हो गया है, वो देखेंगे, वो आएंगे। लेकिन ऐसा है कि फॉरेन फंड्स थोड़ा सा जल्दी समझ पाते हैं। विजय, लेकिन अब क्योंकि ये स्टोरी अब लिस्टेड है और ज्यादा लोग इसको एनालाइज करेंगे, इस पर टिप्पणी करेंगे, मुझे बताइए अब आपका कोर बिजनेस ग्रोथ कहां पर आएगी? क्योंकि आप कॉमर्स में रह चुके हैं, वॉलेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और वही आपका ब्रांड बना है, तो ग्रोथ कहां से आएगी? रिटेल निवेशक अगर इस कंपनी को और समझना चाहें। 2 तरह की ग्रोथ है। एक तो हमारे प्लेटफॉर्म की ग्रोथ होती है जब ज्यादा ग्राहक और ज्यादा दुकानदार हमारे से पेमेंट सर्विस लेते हैं। वो हमारे लिए एक्चुअली इवन मोर देन रेवेन्यू ग्रोथ मैटर करती है, क्योंकि हमारा मानना है कि आज रेवेन्यू नहीं बनेगा तो कल बनेगा, एक सर्विस नहीं बनेगा तो दूसरी से बनेगा, दूसरी से तीसरी से बनेगा। तो मतलब एक तरीके का ये कहना चाहता हूं कि ग्रोथ, जबकि हम रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं जब हम स्टॉक मार्केट के रेफरेंस में आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक यूजर रिटेंशन, मर्चेंट एक्विजिशन रिटेंशन, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। अब आप अगर बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की और प्रॉफिट ग्रोथ की, और प्रॉफिट जिसमें कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि एबिटा पॉजिटिव नहीं है, तो उसके लिए हमारे लिए जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये कि वो जो मर्चेंट जो हमसे पेमेंट के लिए पेमेंट करते हैं, यानी कि पेमेंट सर्विस लेने के लिए पेमेंट करते हैं, जैसे कि जो कार्ड मशीन लेते हैं, मशीन लेते हैं, या फिर साउंड बॉक्स लेते हैं, या फिर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लेते हैं, तो एक उनमें से ग्रोथ आएगी, यानी कि पेमेंट सर्विस से ग्रोथ आएगी रेवेन्यू की ग्रोथ के लिए। और दूसरी ग्रोथ हमारे जो पेमेंट के कस्टमर, चाहे कंज्यूमर हैं चाहे मर्चेंट हैं, वो हमसे एक क्रेडिट फैसिलिटेट करके क्रेडिट लेते हैं, जिसमें कि हमारे जो बैंकिंग पार्टनर्स और NBFC पार्टनर्स हैं वो उनको क्रेडिट देते हैं, तो उसमें से रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। तो अगले अगर आप 2-4 क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो इन 2 लाइन आइटमों में डायरेक्ट ग्रोथ है। दूसरी एक जो लाइन आइटम है जो हमारी कॉमर्स और क्लाउड बिजनेस है, जिसमें कि स्पेशली कोविड के दौरान आप जानते हैं कि देश में ट्रेन, फ्लाइट, बस, सिनेमा सब बंद हो गए थे, तो उसका एक ईयर ऑन ईयर हमारा डिक्लाइन था और सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। वो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमने देखा है कि बहुत सिग्निफिकेंटली अप होने लग गया है, क्योंकि जिस तरह से अनलॉकडाउन हुआ है। तो 2 लाइन आइटम की ग्रोथ हमारे अगले 2-4 क्वार्टरों में बहुत आराम से देखी जा सकती है। तो जो पेमेंट बिजनेस है खास तौर से, और मैं देख रही थी आपका जो मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है वो पर्सन टू मर्चेंट बिजनेस में है, वहां पर आप कितना पैसा इस समय खर्च कर रहे हैं कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए, और वो क्या कॉस्ट आपकी आगे आने वाले दिनों में कम होगी? क्योंकि जब वो कॉस्ट कम होगी तभी आपका शायद पैसा बनेगा। तो देखिए, आपने वैसे बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। मैं आपके दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूं कि पेमेंट एक तरीके से एक जेनेरिक टर्म है, किसी को भी पे करना। जब आप अपने बहन, भाई, दोस्त लोगों को पे करते हैं उसको पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर बोलते हैं, और जब आप एक दुकानदार को पे करते हैं तो उसको पर्सन टू मर्चेंट मनी ट्रांसफर बोलते हैं। पेटीएम मार्केट लीडर है कंज्यूमर से मर्चेंट को पेमेंट करने में। पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर बैंक्स का बिजनेस होता है, तो बैंक्स का बिजनेस मूव हो रहा है यूपीआई और यूपीआई एप्स में, लेकिन पेटीएम बैंक, जब हम पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर की बात करते हैं तो देश की सबसे बड़ी बैंक है। एक्चुअली एसबीआई और पेटीएम बैंक नेक टू नेक रहते हैं उस नंबर में, पर्सन टू मर्चेंट, पर्सन टू पर्सन में, पर्सन टू पर्सन, मैं पर्सन टू पर्सन और पेटीएम जो कि हमारी पेरेंट कंपनी जिसको हमने आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया है, उसके अंदर पर्सन टू मर्चेंट बिजनेस है। तो इस तरह से पहले तो ये समझ जाते हैं, जो आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे को अपॉर्चुनिटी समझाने की। पर्सन टू मर्चेंट बिजनेस मॉडल में हमारा जो सबसे बड़ा खर्चा है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का है, क्योंकि हमें तो उस दुकानदार के पास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को पहुंचाना है, उसको प्रोडक्ट को समझाना है और उसको इंस्टॉल करना है।
उसके बाद उस कस्टमर मर्चेंट अगर उन सेवा शुश्रूषाओं से खुश है तो वो उसके साथ ऑन हो जाती है और सब कुछ फिर मशीन पे ऐप पे होने लग जाता है। तो एक तरीके से जिसको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं, ग्राहक को एक्वायर करने का खर्चा बोलते हैं, वो हमारा वन टाइम होता है और उसका फिर अकाउंट मैनेजमेंट और रिटेंशन में थोड़ा सा खर्चा जाता है। लेकिन ये जो खर्चा है ये इस बात से इंटेंटेड है कि आप कितने मर्चेंट सोचते हैं इस देश में हैं। हम सब लोगों ने जगह जगह पे पेटीएम का क्यूआर जब से आया तो आपने क्यूआर देखे हुए हैं। अब आप खुद सोच के बताइए कि कितने और मिलियन मर्चेंट बाकी होंगे इस देश में आने के लिए। अभी तक हम जो ट्यूशन पढ़ाते हैं टीचर, या फिर जो आपके घर में आके कुछ काम करते हैं प्लम्बर वगैरह, और या फिर जो गली और कोल्ले में हम जाएं टियर 2 टियर 3 टियर 4 टियर 5 टियर 6 में, अभी मतलब करोड़ों, शब्द है मेरा करोड़ों में, करोड़ों की संख्या में मेरा शब्द है, करोड़ों की संख्या में मर्चेंट एक्वायर करने बाकी हैं। तो हम तो इस पे हमेशा इन्वेस्ट करते रहेंगे जब तक एक मार्केट मैच्योरिटी स्टेज में नहीं आएगा। अभी मार्केट में आपको सदा बोलना चाहता हूं कि देखिए टेलीकॉम बिजनेस आपको याद होगा जब 100-200 मिलियन लोग हुआ करते थे, आज हम 1 बिलियन से ज्यादा की बात करते हैं। तो एक्चुअली पेटीएम के प्लेटफॉर्म पे पिछले साल 114 मिलियन कस्टमर थे। तो हम तो अपने आप को उसी अर्ली डेज में मानते हैं जिस अर्ली डेज में जब वॉइस टेलीफोनी आई थी। तो देखिए पेमेंट वॉइस टेलीफोनी की तरह से है और जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो डेटा की तरह से। तो पर्सन टू मर्चेंट मैं समझ रही हूं, वहां पर आप माहिर है, उस बिजनेस को आप कैप्चर कर रहे हैं, वहां पर आपने लीडरशिप हासिल कर ली है। पर्सन टू पर्सन में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, क्या वहां पर आपको लग रहा है कुछ अग्रेशन दिखाने की जरूरत है, या फिर वो आंकड़े मैटर नहीं करते, उस बिजनेस में आप उतरना ही नहीं चाहते? एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट का पेमेंट होता है जी। तो असलियत में जो सारा डेटा और सारी ओनरशिप है वो बैंक की ही होती है। कोई भी ऐप उस मनी ट्रांसफर जिसको कि पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर एक यूपीआई के द्वारा करते हैं, उस डेटा को यूज किसी भी और चीज के लिए नहीं कर सकता। ये रेगुलेशन है। इन अदर वर्ड्स, हमारा इंटरेस्ट होगा कि लोगों को पेटीएम बैंक के अकाउंट खुलवाएं और उसमें वो मनी ट्रांसफर करें, तो हमें उस डेटा की वैल्यू मिलेगी, हमें उस कस्टमर की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो यूपीआई का बिजनेस है, जो कि एक तरीके से 0% एमडीआर 0% कॉस्ट का बिजनेस है, इसकी वजह से देश में डिजिटाइजेशन की क्रांति आई है, मोनेटाइजेशन की क्रांति इससे नहीं आएगी। तो मोनेटाइजेशन की क्रांति पेटीएम पर है। वो तो देखिए सर, मैं आपको बता सकता हूं, पेटीएम के पेमेंट के बिजनेस का रेवेन्यू सारी पेमेंट कंपनी के बिजनेस के रेवेन्यू से बड़ा है। तो मधुर, वो आंकड़े हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स पिछले साल लॉकडाउन के चलते आपने कहा कॉमर्स में ठप पड़ गया था, लेकिन अच्छी खासी ग्रोथ डिजिटल पेनिट्रेशन में देखने को मिली और उसका फायदा वो डिजिटल अडॉप्शन का दिखा है। तो अब यहां से जो पिछले साल का आपको आप क्या कह सकते हैं रनवे मिला है, उस पर आप कितना बिल्ड कर पाएंगे, क्या प्रोजेक्शंस है कंपनी? तो हमने जून के नंबर्स बताए थे हमारे प्रोस्पेक्टस में, तो उसमें हमने दिखाया था कि हमारा रेवेन्यू जो है वो 62% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। तो 62% रेवेन्यू ग्रोथ, क्योंकि आई नो लास्ट ईयर का नंबर कोविड हुआ, जैसे विजय ने समझाया, कॉमर्स क्लाउड बिजनेस ये वो, तो 62% रेवेन्यू ग्रोथ। और एक हमें कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट ध्यान रखते हैं, जिसमें हम सारे कैशबैक और वो सब निकाल देते हैं। तो वो हम लास्ट ईयर, ये बहुत अच्छी चीज हुई कि हम कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट पॉजिटिव हो गए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बनता है। लास्ट ईयर से इस ईयर जून में हमारा ट्रिपल हो गया वो नंबर। तो 250 करोड़ का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट हमने फर्स्ट क्वार्टर में बनाया। तो जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया है हमारा, एंड 62% रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। एंड जैसा विजय ने कहा कि कंज्यूमर्स भी बढ़ रहे हैं, मर्चेंट भी बढ़ रहे हैं, वो जितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जीएमवी जो आपने कहा पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन, उसके वैल्यू को हम जीएमवी कहते हैं, तो वो भी बढ़ रहा है और बिजनेस इतना एफिशिएंट हो गया है कि काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। लेकिन क्या ये फिर तेजी आप सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि कभी तो नॉर्मल सी आएगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम एज 2020। नो, अभी हमें जो दिख रहा है, हमने जो सितंबर का भी जीएमवी बताया, वो भी ओवर 100% ईयर ऑन ईयर चल रहा है। ठीक है। तो लोगों की क्या है, वो हैबिट काफी चेंज हो रही है। जो टेक्नोलॉजी का टेलविंड है हमारे मार्केट में, वो बहुत स्ट्रांग है, राइट? क्योंकि एवरी डे कोई नए लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जो मैं कैश से पेमेंट करता हूँ या उससे पेमेंट करता हूँ वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या कोई उनको समझा देते हैं कि नहीं आप डिजिटल करोगे तो आपको काफी आसानी हो जाएगी। मर्चेंट्स भी काफी एक्सेप्ट करना चालू कर रहे हैं, तो वो भी कस्टमर्स को इनकरेज करते हैं कि आप कैश क्यों दे रहे हैं, आप ये डिजिटल से दे रहे हैं। हम भी और टेक्नोलॉजी दे रहे हैं मर्चेंट को, जैसे पेटीएम साउंड बॉक्स है, पेटीएम डिवाइसेस है, कि आप और कंफर्टेबल हो जाओ। क्योंकि आप अगर अभी देखें तो आपका
बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहर में 100% कवरेज नहीं है। बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहर में सारी टेक्नोलॉजी सारी दुकानों पे नहीं पहुंची और सारे कस्टमर अभी उसको यूज नहीं करते। और ये यूज केस तो इतना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में है कि आपको हर दिन किसी ना किसी को पेमेंट करना होगा, यूटिलिटी पेमेंट करने पड़ेंगे, मनी ट्रांसफर जो हम बात करें वो करने पड़ेंगे। तो जो टोटल मार्केट की जो ग्रोथ जो आप कह रहे हो कि कभी ना कभी तो इसमें जो ग्रोथ है वो सेटल करेगी, वो मेरा मानना है कि वो अभी मल्टी ईयर्स अहेड है। अब कितने ईयर अहेड है उसका एक ही मैथमेटिक्स दिखा सकता है कि किस रेट ऑफ ग्रोथ से बढ़ रही है, उसके हिसाब से देखेंगे। मैं इनफैक्ट उसी पर आने वाली थी। अब ये जो दूसरी सर्विसेज आप लेकर आएंगे, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट हो या फिर लेंडिंग हो, वो इस बिजनेस का कितना बड़ा हिस्सा बनेंगे। और मैं यहां पर वो मक्वायरी की रिपोर्ट कोट करना चाहूंगी। वो साफ कहते हैं कि जब तक आप लोग लेंडिंग नहीं करेंगे शायद आप अपने बिजनेस को उतना स्केल नहीं कर पाएंगे। लेंडिंग में आप उतरे हैं, लेकिन कितना और मार्केट आप हासिल कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हमारा बिजनेस मॉडल लेंडिंग में लोन डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसकी आरबीआई द्वारा अनुमति जून 2020 में दी गई जी। तो लेंडिंग में हम उससे पहले उतर के उस मॉडल में नहीं जा सकते थे जो मॉडल हम अब आजकल चला रहे हैं। यानी कि उससे पहले हमें या तो एनबीएफसी बनना चाहिए था या फिर हमें क्रेडिट बुक होल्डर बनना था। जून 2020 में आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म करके कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया, जिसमें बताया कि आप अगर डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म तो क्या कर सकते हैं। उस मॉडल के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं जून से अभी तक के नंबर क्या है। हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च क्वार्टर में 1.3 मिलियन लोगों को लोन दिए होंगे। अभी हमने सितंबर का अनाउंस कर दिया ना, सितंबर का अनाउंस कर दिया, तो उसमें हमने 28 लोगों को 28 लाख लोगों को 2.8 मिलियन लाख लोन दिए। तो आप सोचो, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखो, जो आप क्वार्टर में कर रहे थे वो आप महीने के लेवल पे आ गए हो। सो द बेस्ट पार्ट आई कैन टेल यू इज दैट दिस इज समथिंग विच इज, I mean, I don't want to put adjectives because this is a tsunami of volume that we are seeing here. I can only tell you that our lending partners have a problem कि आप इतनी स्पीड पे रिक्वेस्ट कैसे भेज रहे हो यार, इसको थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। मतलब कुछ हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज पार्टनर के हम सिग्निफिकेंट की कंट्रीब्यूटर बन गए हैं इतने छोटे दिनों में। और हम मोर एंड मोर फाइनेंशियल सर्विसेज पार्टनर, चाहे वो बैंक के हों, एनबीएफसी हैं या म्यूचुअल फंड है या इंश्योरेंस है, उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। और बिजनेस मॉडल में एक खास बात और बताना चाहता हूं कि दो तरह से ऑनलाइन का बिजनेस मॉडल है। एक ये है कि सब लोग इंटरनेट पे जाके कस्टमर एक्वायर करते हैं, बैंक्स भी करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी करते हैं, और बीच में कुछ लोग उसको चुंगी कर लेते हैं कि हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको दे देंगे। दूसरा होता है कि हम सबको अपनी मॉल में बुलाते हैं कि आप हमारी मॉल में आइए और आप अपनी दुकान खोलिए। यानी कि जो सेकंड वाला मॉडल है वो पेटीएम वाला मॉडल है, पहला वाला मॉडल है वो एग्रीगेटर वाला मॉडल है कि जी हम भी उस कस्टमर को वहीं से एक्वायर करते हैं जहां से बैंक करती है, तो उनको अनकंफर्ट होता है और उसमें कॉस्ट बढ़ती है उनकी। हमारे मॉडल में कि जी कस्टमर हमारे यहाँ बैठा हुआ है, आप यहाँ पे अपनी दुकान खोल लीजिए। तो ये मॉडल अपने आप में एक, मैं इसको इसीलिए बोलता हूं कि ये होलसम मॉडल है, जीरो सम नहीं है। यानी कि हमारी जो आपने बात करी कि लेंडिंग का ग्रोथ क्या होगा, उसके दो पैरामीटर हैं, कस्टमर इंटरेस्ट और पार्टनर का इंटरेस्ट, एंड दिस इज अमेजिंग। उससे इंटरेस्ट पैदा होता है और इंटरेस्ट से रेवेन्यू होता है। आप कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि कंपटीशन नहीं उतरेगा, कंपटीशन भी अब रेवेन्यू मॉडल को चेंज कर सकता है। इस देश में क्रेडिट की अगर हम एक लाइन आइटम की बात करें, पेटीएम के बिजनेस मॉडल में पेमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और कॉमर्स है, उसके अंदर क्रेडिट सिंगल लाइन आइटम की बात करें, क्रेडिट की इस देश की जितनी डिमांड और नीड है, मैं कहता हूं इस देश में 10 पेटीएम और 10 बड़ी बैंकें पैदा करनी पड़ेंगी और ज्यादा, जो टॉप 10 बैंक होंगी, तब जाके हम यहाँ पे ऑप्टिमम पे आ पाएंगे। अब क्योंकि आप लोग एक लिस्टेड एंटिटी हैं और सब लोग यही पूछते हैं फिर आप लोगों का मोट क्या है, क्योंकि मार्केट जाहिर तौर पर कॉम्पिटिटिव है, आगे मोबीक्विक भी आएगा, तो आप कहेंगे पेमेंट बिजनेस इज द मोट? पेमेंट इज द मोट। आप ऐप अगर खोलेंगे तो पेमेंट के लिए खोलेंगे। हाँ, हमने अगर आपको पेटीएम पोस्टपेड पे किसी तरह से लोन दिलवाए रखा है, यानी कि जैसे आप खर्चा कर सकते हैं, तो आप पेटीएम पोस्टपेड से 10 जगह पे कर रहे होगे, तो आप लोन के कस्टमर बन रहे हो। मोट पेमेंट है, रेवेन्यू क्रेडिट में है। आई शुड ऑल्सो से कि जो भी आज का मोड होता है, अगर कोई कंपनी सोचे कि मेरा तो मोड बन गया और मैं 20 साल यही मोड पे चलाऊंगा, तो वो कंपनी नहीं सर्वाइव कर सकती। तो जो मोड है वो भी स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनी में आपको अपग्रेड करते रहना पड़ता है, राइट। तो आपने पूछा कि दूसरी कंपनीज क्यों नहीं आएंगी, ऐसी भी कंपनी है जो सोचती है कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन कर दिए, वही मेरी मेट्रिक है और वही मेरी मोड है, तो बहुत अच्छा है। आप वो सोच के चलो हम बाकी बिजनेस बना लेंगे, तो मोड भी हमें अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो जैसे हमने वॉलेट का मोड है, वो वॉलेट के मोड से हमने भी अब बीएमपीएल का मोड, पेटीएम पोस्टपेड का मोड ऐड कर रहे हैं। मर्चेंट बहुत अच्छा क्यूआर यूज कर रहे हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है पेटीएम का, क्यूआर यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी उस मोड को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें हम साउंड बॉक्स डाल रहे हैं, उसमें हम डिवाइसेस डाल रहे हैं। 13 लाख डिवाइसेस दे दिए हमने मर्चेंट को। आज तक कंट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कोई कंपनी 2 साल में 13 लाख डिवाइसेस दे दिए मर्चेंट को। तो लेकिन वो मोड अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आज भी हम बैठ के ये कहते हैं कि हमारे मर्चेंट तो बहुत अच्छे हैं, क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं,
तो हमारा मोड थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है ओवर टाइम। तो वो आएंगे क्यूआर कोड से काफी मर्चेंट, लेकिन वो मोड को भी हमें अपग्रेड करते रहना चाहिए। वैसे ही जैसे हमने कहा कि हम ये बिजनेसेस करेंगे, फिर हम रेगुलेटेड बिजनेसेस में भी चले गए। आज के दिन में हम यही कहते हैं कि सिर्फ पेटीएम से एक ही पैसा रख सकते हैं कि वॉलेट, तो वो नहीं चलता। वो चलता अच्छा, लेकिन वो ओवर टाइम खराब होते जाता। तो हमने उसमें बैंक भी ऐड कर दिया। तो वो जो कैपेबिलिटी है पेटीएम की कि एक तरफ हम मोड अपना अपग्रेड करते रहेंगे, रेगुलेटेड बिजनेसेस भी चलाएंगे, खुद की टेक्नोलॉजी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एनपीसीआई की टेक्नोलॉजी पे अपनी कंपनी बना देंगे। हमने खुद की टेक्नोलॉजी बनाई कि कंज्यूमर से अगर मर्चेंट वॉलेट से पेमेंट कर रहा है तो सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी पे चलता है वो ट्रांजैक्शन। तो खुद की हम टेक्नोलॉजी भी बनाएंगे। तो वो मोड को अपग्रेड करते रहना चाहिए, और वही मोड अच्छा है जो उस मोड को आप अपग्रेड कर सको, राइट। तो वो हमारा की पॉइंट है। द फैक्ट कि आप एक प्लेटफॉर्म है और आपके प्लेटफॉर्म पर आकर लोग कई सारी सेवाएं हासिल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विजय, आरंट यू जगलिंग टू मेनी बॉल्स एट द सेम टाइम? क्योंकि आपका जो कोर था वो पेमेंट था, वहां पर आप अच्छा खासा ग्रोथ हासिल कर पा रहे थे, या फिर ये इनएविटेबल था यहाँ से वो और ऊंचाई पर जाने के लिए? बहुत अच्छा शब्द है, इनएविटेबिलिटी इज द करेक्ट वर्ड। तो ब्यूटी क्या है कि दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे आ रही है और वहां पे इकोसिस्टम की वैल्यू है। पॉइंट कंपनीज जो अपने आप को एक प्रोडक्ट कंपनी बना के रखेंगी, उनकी जो हमने अभी बात करी मोट, वो सस्टेनेबल है ही नहीं। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल बाय बिल्डिंग वन यूज केस ऑन योर प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज यूपीआई मनी ट्रांसफर, वेदर इट इज सिंगल पेमेंट टाइप, एंड दैट इज नॉट। सो आपको जो देखना चाहिए, जो जगलिंग कर रहे हो आप बहुत सारी चीजों के बीच में, कि आपकी प्राइमरी अटेंशन और बिल्डअप अटेंशन कहां जा रही है। ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमें जो 2 साल आगे हो रहा है वो हमें आज से काम करना पड़ेगा। अगर आज कोई पेमेंट कंपनी चालू करेगा तो मैं कहूंगा बहुत लेट चालू करो दोस्त, आपको शायद 2, 3, 4 और 5 साल पहले चालू करनी थी। इसी तरीके से आज हम जो चीज चालू कर रहे हैं वो उस दिन जब वो बड़ी होगी उस दिन लगेगा कि ये तो हम चालू करते हैं। सो द सक्सेस ऑफ पेटीएम इज अबाउट एबिलिटी टू सी, फोरकास्ट एंड पुट डॉलर एंड अटेंशन, business attention to things that are coming up, and that is what people, there are 2 ways to look at it. Wow, you're visionary, you're doing something forward, or you're so dumb that you're not doing only one thing. मेरा गेम एक दिन का तो है नहीं, मैं कोई शाम की फायरवर्क्स तो हूं नहीं कि आज की फायरवर्क्स हो गई जी आप घर चले जाओ। वी आर हेयर फॉर गुड। बढ़िया इंटरव्यू, बढ़िया कमेंट्री मैनेजमेंट की आती हुई, सुनने में मजा आ रहा था। लेकिन उस कमेंट्री का इस भाव पे कोई फर्क नहीं। अभी भी 25-26% के दबाव के साथ ही अपने इश्यू प्राइस के नीचे पेटीएम का स्टॉक कामकाज करता हुआ है। इसमें दबाव है, लेकिन मार्केट्स बढ़िया रिकवर होते हुए अब हम 17,800 के ऊपर के टिक्स निफ्टी पे देख रहे हैं। तो ऐसे में क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार पेटीएम पे चर्चा, मार्केट्स पे चर्चा और देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, उनसे बाकी की स्ट्रैटेजीज पे।